नमस्कार दोस्तों। 19 सितंबर से शुरू होने वाला है दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन क्रिकेट लीग का फेज 2। जब फेज 1 यहां पर कोविड-19 की वजह से बीच में रोक दिया गया था तो आप और मेरी तरह भी लाखों करोड़ दर्शक काफी मायूस हुए थे कि उनकी बेहतरीन और उनकी फेवरेट क्रिकेट लीग शायद इस बार पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन यहां पर बीसीसीआई ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंतजाम करते हुए आईपीएल का फेज 2 लेके आई है यूएई में। जी हाँ, 19 सितंबर को यहां पर आमने सामने होने वाली है इस आईपीएल की, इस क्रिकेट लीग की सबसे दो बड़ी दिग्गज टीमें और सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन इस आईपीएल के शुरू होने से पहले काफी बड़ी तब्दीलियां इस आईपीएल की टीम्स के अंदर हुई है। बहुत सारे बेहतरीन प्लेयर्स कुछ टीम के खुद को अनअवेलेबल कर दिया है टीम के सेकंड फेज के लिए, तो टीम्स ने उनके रिप्लेसमेंट्स भी ढूंढ लिए हैं। तो आइए आप और हम बैठ के चर्चा करते हैं कि इस आईपीएल की फेज 2 में वो कौन से बड़े रिप्लेसमेंट्स हैं जो कि हर टीम ने अपने प्लेयर्स के रिगार्ड में किए हैं। अगर हम चलते हैं रिप्लेसमेंट की नजर से तो सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आता हूं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के रिप्लेसमेंट्स के लिए। तो आपको जैसे दिख रहा है हमारी स्क्रीन पे कि यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बहुत बड़े बड़े चेहरे इस लीग से बाहर हो चुके हैं। वाशिंगटन सुंदर जो उनके की प्लेयर थे और उनके पावर प्ले स्पेशलिस्ट थे, वो अपनी फिंगर की इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एडम ज़ैम्पा, डैनियल सैम्स और केन रिचर्डसन के अलावा फिन एलन ने भी खुद को इस लीग के लिए अनअवेलेबल बता दिया है। लेकिन अगर हम देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इनके रिप्लेसमेंट में टी20 के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर और सबसे बेहतरीन बॉलर वनिंदु हंसरंगा को यहां पर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इसके अलावा इनके पास है सिंगापुर के महान बैट्समैन टिम डेविड, जिन्होंने 100 और सीपीएल में अपनी बेहतरीन फॉर्म का मुजाहरा किया है। उसी के साथ दुष्मंता चमीरा, जॉर्ज गार्टन और आकाशदीप को भी इन्होंने अपनी टीम में रिप्लेसमेंट्स के लिए शामिल किया है। तो ये देखना काफी लाजवाब होगा कि जो रिप्लेसमेंट्स यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किए हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं। लेकिन इनमें वनिंदु हंसरंगा इनके ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जो इंडिया और श्रीलंका की सीरीज कंक्लूड हुई थी उसमें हमने देखा था कि वनिंदु की फॉर्म बहुत ही शानदार थी। अगर बात करें हम अगली टीम के बारे में तो राजस्थान रॉयल्स को यहां पर फेज 2 में काफी नुकसान हुआ है। उनके सारे के सारे की प्लेयर्स बाहर जा चुके हैं, जिनमें हैं उनके सबसे बेहतरीन बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन जॉस बटलर। जी हां, जॉस बटलर ने फेज 2 के शुरू होने से ही पहले ही खुद को इस लीग के लिए अनअवेलेबल बता दिया था। वहीं बेन स्टोक्स एक अनडेफिनिट टाइम के लिए क्रिकेट से एक बार बाहर हो चुके हैं, तो इसलिए वो इस आईपीएल में नजर नहीं आएंगे। वहीं जोफ्रा आर्चर अभी तक अपनी इंजरी के रिकवरी में लगे हुए हैं और एंड्रयू टाई ने बायो बबल्स की वजह से खुद को इस लीग से बाहर कर दिया था। लेकिन इनके रिप्लेसमेंट में यहां पर इनके पास है न्यूजीलैंड के बेहतरीन खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स, जो कि लंबी लंबी और बड़ी हिट मारने के लिए फेमस है। वहीं यहां पर इनके पास है साउथ अफ्रीका के स्पिन स्पेशलिस्ट तब्रेज शामसी, जो अपनी करियर बेस्ट फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। और अगर हाल ही के सीपीएल की बात की जाए तो एविन लुइस की फॉर्म किसी से छुपी हुई नहीं है और यहां पर उन्होंने वापस बुलाया है अपने पुराने प्लेयर ऑसेन थॉमस को अपनी पेस बैटरी को थोड़ी सी मजबूत बनाने के लिए। आरआर यहां पर काफी नई टीम है अगर हम तजुर्बे के हिसाब से देखें तो, और यहां पर इनके लिए एवन लुइस का तजुर्बा काफी काम आ सकता है टॉप ऑफ द ऑर्डर में। आगे अगर चेंजेस की बात करें तो पंजाब किंग्स के लिए हम देखते हैं कि उनकी जो दो ऑस्ट्रेलियन पेस बैटरीज थी, जायड रिचर्डसन और रिले मेरेडिथ, उन दोनों ने वर्ल्ड कप के रीजन से टी20 वर्ल्ड कप, जी हां दोस्तों, तो सीधा इस लीग के बाद में स्टार्ट होने वाला है यूएई में, वो वहां पर उस वर्ल्ड कप की वजह से दोनों पेस बैटरीज अनअवेलेबल है। और इसी के साथ में जैसे ही 5th टेस्ट कैंसिल हुआ था इंडिया और इंग्लैंड का, डेविड मलान ने भी खुद को आईपीएल के लिए अनअवेलेबल बता दिया था। तो इनके रिप्लेसमेंट्स में यहां पर उनके पास होंगे आदिल राशिद, उनके पास होंगे ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन लेफ्ट आर्म पेसर नाथन एलिस, और उनके पास होंगे करियर बेस्ट फॉर्म में जा रहे टी20 के एडन मैकराम, जो कि भाई साहब इस वक्त श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज कंक्लूड हुई थी उसमें बेस्ट फॉर्म में दिखाई दिए थे।
बात करें अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो उनके पैट कमिंस जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी थे आईपीएल के, वो बाहर हो चुके हैं और उनके जगह उन्होंने बुलाया है न्यूजीलैंड के स्पेशलिस्ट बॉलर टिम साउदी को। जी हाँ, टिम साउदी को पेस कंडीशंस और स्विंग कंडीशंस बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन दुबई, यूएई, अबू धाबी के पिचेस थोड़े से अलग हैं, तो यहां पर देखने के लायक होगा कि ऐसे पिचेस टीम साउदी को कितने रास आते हैं। बात करें हम अगर सनराइजर्स हैदराबाद की, तो उनके टॉप प्लेयर जो अपनी करियर बेस्ट फॉर्म में थे, जोनाथन बेस्टो या फिर मैं कहूं जॉनी बेस्टो, उनके विकेट कीपर बैट्समैन इस लीग से खुद को बाहर कर चुके हैं और उनके रिप्लेसमेंट में उन्होंने बुलाया है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी सरफेन रदरफोर्ड को। हालांकि सरफेन रदरफोर्ड की फॉर्म इतनी कुछ अच्छी नहीं थी सीपीएल में, हमने देखा है, लेकिन पता नहीं कि यूएई के कंडीशंस में सरफेन रदरफोर्ड की हरफनमौला स्किल्स कितनी काम आ सकती है। बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो क्रिस वॉक्स यहां पर बाहर हो चुके हैं। इससे दिल्ली को कुछ खास नुकसान होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली के पास क्रिस वॉक्स को खिलाने का वैसे भी रूम काफी कम था, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कगिसो रबाडा और आंडिक नोर्जे के रूप में दो शानदार पेस बैटरीज मौजूद है। लेकिन फिर भी दिल्ली ने जो रिप्लेसमेंट बुलाया है वो है ड्वेन वार्शिस, जो कि बहुत ही शानदार ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और 100 और बीबीएल में इन्होंने अपनी तूती बुलाई है। तो यहां पर दिल्ली ने फिर से अपनी पेस बैटरी को काफी मजबूत किया है। तो दोस्तों, ये थी इस आईपीएल की रिप्लेसमेंट्स जो कि मेन टीम्स के अंदर हुई है। मैं आपको बता दूं कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, दो बेस्ट टीम्स में कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हुई है और उनके सारे के सारे खिलाड़ी खुद को अवेलेबल कर चुके हैं आईपीएल 2021 के फेज 2 के लिए। तो यहां पर ये देखना होगा कि जो रिप्लेसमेंट्स नए आए हैं वो टीम्स के लिए कितने अच्छे रहते हैं, कितने बेकार रहते हैं, उनको कितने फायदे होते हैं, उनके कुछ नुकसान क्या होते हैं, ये आप और मैं देखने वाले हैं 19 सितंबर की शाम से। तो दोस्तों, ट्यून इन हो जाइएगा 19 सितंबर को शाम 7:30 बजे से। उससे पहले हम आपको हर बार की तरह देने वाले हैं प्रेडिक्शंस, बहुत सारे देने वाले हैं, नई नई टीम्स देताने वाले हैं आपको हजारों लाखों करोड़ों रुपए के प्राइजेस। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से, जुड़ जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, दबा दीजिएगा सब्सक्राइब बटन और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर।